कैसे हैं दोस्तों आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मेरे को विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें स्टडी करी, काफ़ी चीज़ें देखी। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि कहीं मैं जाऊँ तो वहाँ देखूँ वहाँ क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो हम हिंदुस्तान में जो होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं पर कहीं ना कहीं हम लोग विदेशी जो कंट्रीज़ हैं उसमें आज की तारीख में पीछे हैं। जैसे इनोवेशन हो गया, टेक्निकल कुछ रेवोल्यूशन हो गया, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, हम लोग कॉपी पेस्ट में तो बहुत माहिर हैं। आपने देखा ही होगा इंडिया सर्विस सेक्टर में आईटी में खासकर और मेडिकल में और बाकी चीज़ों में काफ़ी आगे है। बट वो क्या है कि हम सब वो कॉपी पेस्ट वाले हैं। हमारा अपना कोई ऐसा कोई मेजर कोई नया इनोवेशन या नया कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इस पे मैंने काफ़ी सोच विचार करा तो समझ में आया कि ये सब दाल रोटी से जुड़ा हुआ मसला है। अब आप सोचोगे कि दाल रोटी से जुड़ा हुआ मसला कैसे है, तो वो इस तरह से है कि विदेशों में एक तो आपको पता है कि जनसंख्या बहुत कम होती है, आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, खासकर यूरोपीय कंट्रीज़ में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में, जापान, कोरियन, ये सब लोग क्या करते हैं कि इनका दाल रोटी का टेंशन तो लगभग सॉल्व है। मतलब इतनी तो इनकी आमदनी हो जाती है कि दाल रोटी हो जाती है। आप जैसे अपने घर में देखें, अगर पापा ने एक अच्छा सा घर दे दिया, गाड़ी दे दी, कहीं से दुकान का मकान का कहीं रेंट आ रहा है, कोई खेती की आमदनी आ रही है, तो उसमें क्या है कि फिर हम अपना जो 24 घंटे सबके पास होते हैं, जो समय है वो समय हम प्रोडक्टिव कहीं दे सकते हैं। पर अगर हम 9 से 5 की ड्यूटी, घर से निकले 7 बजे और 9 से 5 की ड्यूटी करी, ओवर टाइम करा, रात को आए, एक संडे मिला, उसमें सोचते हैं चलो यार आराम कर लें, फिर हमारे यहाँ क्या, तुरंत पढ़ाई, तुरंत शादी, तुरंत बच्चे और बस खेल ख़त्म, पैसा हजम, उल्लू का बैल आदमी को बना देते हैं। विदेशों में मैंने इस चीज़ को बहुत नोटिस करा कि एक तो जो फोकस है वो शादी और बच्चों पे नहीं है, फोकस है समाज में हम क्या नया कर सकते हैं, कैसे हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं, क्या नया नए क्या स्टार्टअप, नए ऐप, वो सब हम कैसे कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान की जो 95% जो आबादी है वो सिर्फ दाल और रोटी में ही लगी हुई है। और माँ बाप ऐसे हैं कि खुद तो कोल्लू के बैल बने और बच्चों को भी कोल्लू का बैल बना के छोड़ते हैं। बहुत कम हमारे देश में ऐसे वो हैं, कम्युनिटी है, जैसे मारवाड़ी हैं, सिंधी हैं, गुजराती हैं, जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं बिजनेस के लिए। नहीं तो आप देखो कि ज़्यादातर खासकर नॉर्थ इंडिया बच्चे को बस 10वीं 12वीं कर ले भाई, MNR कर ले, IIT कर ले, BTech कर ले, MTech कर ले, नीट कर ले, बस तो कमाने लग जाए, तुरंत शादी कर ले और बच्चे कर ले। बस माँ बाप का लक्ष्य यही है, लड़का हो जाए तो एक लड़की सी हो जाए, लड़की हो जाए तो एक लड़का सा और हो जाए, 2 हो जाए तो तीसरा हो जाए, बस इसी इसी खेल में लग जाते हैं। और इसमें माँ बाप को बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ये देशवासियों को सोचना पड़ेगा, फोकस थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि खाली हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि पढ़ लिए, शादी कर ली, बच्चे कर लिए और फिर बच्चों की फिर उनकी पढ़ाई करा दी और उनकी शादी करा दी, उनके भी बच्चे करवा दिए। इस चक्कर से तो देखो बाहर ही आना पड़ेगा। जब तक हम लोग ये दाल रोटी के चक्कर से नहीं निकलेंगे तब तक ये इनोवेशन और टेक्निकल रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आज विदेशों में लोग कितने पेटेंट करा रहे हैं, कितने नए नए चीज़ों को ईजाद कर रहे हैं, कितने नोबेल प्राइज़ वो लोग ले जा रहे हैं। गेम्स की बात करें तो कहाँ हम एक मेडल ले आते हैं तो ढोल बज जाता है पूरी देश में, लगता है कि क्या हमने मतलब मंगल ग्रह पर कब्जा कर लिया। और विदेश, चाइना में, US में, यूरोपियन कंट्रीज़ में गोल्ड मेडल के ढेर लग रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें जब ही पॉसिबल हो पाएगी जब हमारा फोकस थोड़ा सा हटे, हम लोग थोड़े से सोचें कि हमें खाली शादी कर ली और बच्चे कर लिए, हमें थोड़ा सा दाल रोटी के चक्कर से बाहर आना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा न्यू इन्वेंशंस और न्यू टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस की तरफ, हमें पेटेंट्स की तरफ ध्यान करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।